ठीक है जी, बात करते हैं वीआरसी नेटवर्क की। क्यों ये प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से मुख्तलिफ है, मुनफरिद है, किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट में कमा सकते हैं, इसके अंदर छुपी हुई जो वेल्थ है उसे अनलॉक कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा, इसको गौर से सुनिएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हैं। ये कंसेंसस एल्गोरिदम है जो कि ब्लॉकचेन के अंदर यूज्ड होता है, जो कि एक नेमुल बदल है मोर इंटेंसिव प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म का। प्रूफ ऑफ वर्क की अगर बात करें तो ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर यूज होता है माइनिंग करने के लिए, जिसके नतीजे में हम नए बिटकॉइंस जो है वजूद में लाते हैं, सर्कुलेशन में लाते हैं। ये एक काफी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि आपको लाखों रुपए खर्च करके एक मशीन जिसे रिग कहा जाता है, माइनिंग रिग्स, वो बनानी पड़ती है मुख्तलिफ स्पेशल वीजी कार्ड्स के साथ लगा करके। फिर आपको 24/7 इंटरनेट चाहिए, आपको 24/7 ऑनलाइन रहना है, आपको पूरी ब्लॉकचेन जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहलाती है वो पूरी डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रखनी पड़ती है, तब जा करके आप माइनिंग कर पाते हैं। और उसके बाद भी महीने के बाद अगर आप कुछ अर्न कर पाते हैं तो बिजली का बिल जो आता है उसमें आपकी आधी कमाई निकल जाती है। तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। उसके बरक्स प्रूफ ऑफ स्टेक में ये होता है कि वही पैसे जो आप माइनिंग रिग्स लगाने में या इंटरनेट सेटअप, एसी वगैरह, कमरा अलग करने, उसका कुछ हिस्सा अगर आप स्टेक पे खर्च करते, शेयर होल्डर बन के, स्टेक होल्डर बन के, वो नेटिव कॉइन जो कि उस ब्लॉकचेन का है जिससे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो बाय करके अगर आप ब्लॉकचेन में स्टेक करते हैं तो वो एज अ वर्कर ब्लॉकचेन के अंदर काम करते हैं। जैसे माइन में वर्कर माइनिंग करते हैं और कोयला, हीरा, सोना वगैरह निकालते हैं, आपके ये अगर हम बात करें वीआरसी की, तो ये वीआरसी कॉइन एज अ वर्कर उस ब्लॉकचेन के अंदर काम करेंगे और आपको नए वीआरसी रिवॉर्ड की शक्ल में कमा करके देंगे। सिंपल इसकी यही डिफरेंस है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और प्रूफ ऑफ वर्क काफी एक्सपेंसिव। वीआर ब्लॉकचेन जो है एक्ट करती है एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन की तरह, जैसे कि ईवीएम यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन बेस्ड जितनी भी ब्लॉकचेन है, हमारी ब्लॉकचेन भी ईवीएम बेस्ड है जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन है। फर्क सिर्फ ये है कि हमारी सेकंड लेयर, थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है, उससे ज्यादा एडवांस है, उससे ज्यादा हाई स्पीड है, और यही इसकी खासियत है कि ट्रांजेक्शन बहुत स्पीडीली होती है और ट्रांजेक्शन की जो फीस है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और आप कम से कम एक वीआरसी स्टेक करके नोड वैलिडेटर बन जाते हैं, यानी कि आप ट्रांजेक्शन अप्रूव करके माइनिंग रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। एम्पावरिंग वीआरसी नेटवर्क विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्लॉकचेन के अंदर ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड बेस्ड एग्रीमेंट होता है जो कि ब्लॉकचेन के अंदर काम करता है, ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट होता है। ये किसी चीज को खुदकार तरीके से अमल दरामद करता है। कोई इसमें बाहिमी ताकत कह लें या इंसानी अमल दखल कह लें, कोई इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता, इसको एडिट नहीं कर सकता, इसको डिलीट नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता, यानी कोई भी इसे सबोटाज नहीं कर सकता। ये एक दफा डिप्लॉय हो गया हो गया। तो यही खूबसूरती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कि एक बार जो आपने इसको डिफाइन करके डिप्लॉय कर दिया, ये ताक़यामत या जब तक इंटरनेट है इसी तरह से चलता रहता है। और वीआरसी नेटवर्क की खासियत यही है कि वीआरसी नेटवर्क टोटली डिसेंट्रलाइज है, इसमें किसी इंसान का अमल दखल नहीं है। यानी कि अगर इसको मैं प्रीवियस दूसरे प्रोजेक्ट से मुवाजना करूं जो कि हम पहले करते आए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि कभी आपका रिवॉर्ड बंद हो गया, कभी ब्लॉकचेन अपग्रेड पे जा रही है तो रिवॉर्ड मैनुअली क्रेडिट नहीं हो रहा, या जो है आपके विड्रॉल फ्रीज हो गई है, या आप के जो है मतलब ताल्लुकात खराब हो गए तो आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया है। तो ये सारी चीजें, ये बदमाशियां जो है, ये सब वेब 3 बेस्ड जितनी भी डैप्स या वेबसाइट्स बन रही हैं या डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सब खत्म कर देता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि बिटकॉइन जो है उसका जो मौजूद है हमें नहीं पता जिंदा है या वफात पा गया है, किधर है, कुछ नहीं पता, लेकिन वो सिस्टम जो 2009 में आया था वो अब तक चलता चला आ रहा है और आगे भी इसी तरीके से चलता चला आएगा। नहीं कि पूरी 21 मिलियन कॉइन्स माइन होने में अभी भी 100 साल लगेंगे। तो उसी तरीके से उसी की कॉपी करते हुए ये वीआरसी नेटवर्क का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जो कि आगे आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से इसमें कमा सकते हैं। ये आपको सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खूबसूरती बता रहा है जो डिसेंट्रलाइज है। अच्छा, इसमें रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की है? वीआरसी कॉइन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन कॉइन है, जिसमें से 120 मिलियन कॉइन कंपनी ऑलरेडी लाइव आकर बर्न कर चुकी है। अब तकरीबन 880 मिलियन की सप्लाई जो कि आनी है, जिसमें से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ परसेंटेज जो है डिप्लॉय हुई भी है, जैसे एयर ड्रॉप हो गया, एयर ड्रॉप के साथ और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनके साथ जो है मुख्तलिफ परसेंटेज है। आप वीआरसी कॉइन की साइट पे जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अलग सा उसमें लगेगा, जो आने वाली एक्सचेंजेस है उसके लिए अलग मुख्तस किया हुआ है, एनएफटीज का अलग है, मेटावर्स का अलग है, गेमिंग का अलग है। और इसी तरीके से जो
उसका 52.5% सप्लाई यानी कि 525 मिलियन कॉइन्स जो हैं ये वीआरसी नेटवर्क के अंदर प्रिजर्व कर दिए गए हैं और ये अगले 20 सालों में बाहर आएंगे। जैसा कि आपको इस चार्ट में नजर आ रहा है कि पहले साल जो है 52.5 मिलियन की सप्लाई आएगी, जिसको पर डे रिवॉर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1,43,835 कॉइन है। उसको फर्दर दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक वैलिडेटरी रिवॉर्ड या इन्वेस्टर रिवॉर्ड है जो कि 83,424 कॉइन्स है, और एक रेफरल रिवॉर्ड है यानी कि अगर कोई टीम बना के कमाना चाहता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पैसे नहीं है, तो वो इसमें काम करके टीम बिल्ड करके उनकी अर्निंग का रिवॉर्ड हासिल करके भी कमा सकता है। एक ब्लॉक 3 सेकंड में जनरेट होगा और हर ब्लॉक के नतीजे में नए 2.9 वीआरसी कॉइन वजूद में या सर्कुलेशन में आएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन जो है आपके सामने है कि हर साल आप देखें इसका रिवॉर्ड रिड्यूस हो रहा है, ये तकरीबन 5% रिड्यूस हो रहा है हर साल। यानी कि अगर मैं बात करूं 20 साल की, तो 20 साल के अंदर ये 525 मिलियन कॉइन्स बाहर आएंगे नेटवर्क से, और 20वें साल जो है इसकी सप्लाई 52.5 मिलियन से कम होकर 2.625 मिलियन रह जाएगी, और जो एक ब्लॉक आज 3 सेकंड के अंदर 2.9 वीआरसी दे रहा है वो फकत 0.14 वीआरसी दे रहा होगा। अब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, उसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। आपको ये पता है कि जी जो इन्वेस्टर रिवॉर्ड आना है फिक्स पहले साल वो 83,424 आना है। अगर हम अभी V20.network की साइट पर जाए तो हम देखेंगे कि टोटल स्टेक कितना हुआ है कॉइन्स, वो तकरीबन 13 मिलियन कॉइन्स स्टेक हुए हैं। अगर हम 83,424 को डिवाइड करते हैं 13 मिलियन कॉइन से, तो ये लगभग 0.0064 के करीब अमाउंट आती है। इसका ये मतलब है कि अगर किसी ने एक वीआरसी इन्वेस्ट किया है या स्टेक किया है या वो शेयर होल्डर बना है, तो उसको 0.0064 वीआरसी कॉइन एक दिन पे रिवॉर्ड आ रहा है। अब इसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर लें, यानी अगर आपने 100 कॉइन स्टेक की है तो आप मल्टीप्लाई 100 कर दें तो 0.64 का रिवॉर्ड आपको पर डे मिल रहा होगा वीआरसी कॉइन की शक्ल में। अगर आपने 1000 किया तो 6.4 वीआरसी आपको पर डे का रिवॉर्ड आ रहा होगा। इसी तरीके से जितने भी आपने इन्वेस्ट किए हैं आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पर डे का रिवॉर्ड निकाल सकते हैं, जिसमें रिवॉर्ड फिक्स नहीं है। दूसरा तरीका इसमें कमाने का ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे कि मैंने बोला, तो इसमें आप काम करके भी कमा सकते हैं, टीम बिल्ड करके भी कमा सकते हैं, जो कि बिटकॉइन में नहीं है। यही वो खासियत है इसकी, स्टेकिंग रिवॉर्ड की, टीम बिल्डिंग की, एमएलएम की, जो इसको बिटकॉइन से मुख्तलिफ बनाती हैं, लेकिन उसी की कॉपी है क्योंकि वो 4 साल में हाविंग करता है और ये हर साल 5% रिड्यूस करता है। पहला लेवल आप अनलॉक अगर करते हैं तो आप अपने टीम का जितने भी आपके लेवल 1 पे लोग होंगे उनका रिवॉर्ड का 15% आप ले सकेंगे। सेकंड लेवल पे 12% है, थर्ड पे 10, 4 पे 7, 5 पे 5%, 6 पे 3%, 7 ऑनवर्ड्स 12 2% है, 13 पे 3% है, 14 पे भी 3% है और 15 पे 5% का रिवॉर्ड आप हासिल कर सकेंगे। इनको अगर आप कैलकुलेट करते तो 75% आप अपनी टीम से हासिल कर सकते हैं। अब ये लेवल्स अनलॉक कैसे होंगे? प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा कि लोग आते हैं जिनके पास पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट की, लाखों कॉइन्स बाय किए और तमाम लेवल्स अनलॉक कर लिए। जिनके पास नहीं होता लेकिन बेचारे काम करते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, लेकिन पैसा ना होने की बाइस वो आगे अपने लेवल्स अनलॉक नहीं कर पाते क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं होती, या उनको वेट करना पड़ता है कि टीम इतनी बिल्ड कर जाए कि नीचे से अर्निंग उनकी हो तो फिर वो इन्वेस्ट करके करें। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप एक डायरेक्ट रेफरल अब इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में तो आप पहला लेवल अनलॉक कर चुके होते हैं, 2 डायरेक्ट करने पर दूसरा लेवल आपका अनलॉक हो जाता है। इसी तरीके से 5 डायरेक्ट रेफरल बनाने पर आपके 3 लेवल्स अनलॉक हो जाते हैं, 7 पे 4, 10 पे 5। उसके बाद जैसे ही एक एक बंदा आप लाते रहेंगे आपका अगला लेवल अनलॉक होता जाएगा, यानी 11 पे 6 होंगे, 12 पे 7 होंगे, 13 पे 8 होंगे, 14 पे 9, 15 पे 10। इसी तरीके से जब आप टोटल 20 डायरेक्ट रेफरल इंट्रोड्यूस कर देंगे, 20 डायरेक्ट रेफरल बनाने पे आप तमाम 15 लेवल्स अनलॉक कर चुके होंगे। लेवल्स आपके और ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कंपनी आपको 15 लेवल्स तक का ही रिवॉर्ड देगी, यानी कि जो 15 लेवल्स पे आपकी टीम बनी हुई होगी उनको जो रिवॉर्ड आ रहा होगा उनका परसेंटेज वाइज रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अच्छा, प्रोजेक्ट तो तकरीबन कम से कम 20 साल का है। 525 मिलियन कॉइन्स जो है वो 20 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगे। लेकिन आप 20 साल में किस तरीके से रिवॉर्ड ले सकते हैं? आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे वो जैसे ही 3x आपको अर्निंग दे देगा, आपका रिवॉर्ड का सिलसिला रुक जाएगा। यानी कि अगर आपने 100 कॉइन लगाए हैं तो एक दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, साल में, जब भी आपका 3x कंप्लीट होगा और इस 3x के अंदर आपका
इन्वेस्टर रिवॉर्ड और रेफरल रिवॉर्ड दोनों मिला करके है। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो सिर्फ इन्वेस्टर रिवॉर्ड आपको आ रहा होगा, अगर आपने टीम बिल्ड भी की हुई है तो जो टीम का रिवॉर्ड आ रहा है, रेफरल रिवॉर्ड आ रहा है, और जो आपका अपना रिवॉर्ड आ रहा है, वो मिला करके जब भी आपका 3x कंप्लीट होगा, यानी 300 कॉइन्स होंगे, आपका रिवॉर्ड का सिलसिला रुक जाएगा। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको अपना मीटर ऑन रखना पड़ेगा, यानी कि आपको रीस्टेकिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका काउंटर चलता रहे। आप जैसे ही रीस्टेक करेंगे उस दिन से उस अमाउंट पर अगले 3x का काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। वो जब 3x होगा फिर आपका रिवॉर्ड रुक जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस सिस्टम से जुड़े रहें अगर आपको अगले 20 साल तक इससे इनकम लेनी है। यू कैन अपग्रेड और रिस्टेक ड्यूरिंग एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। आप एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जब रखेंगे अपना तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, वरना आपका अकाउंट जाहिर सी बात है जब रिवॉर्ड नहीं आएगा तो वो इनएक्टिव शो करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो ये सारी चीजें बता चुका हूँ। सप्लाई जो है हर साल 5% रिड्यूस हो जाएगी। यूजर कभी भी और विदाउट रिस्ट्रिक्शन किसी वक्त भी विड्रॉ कर सकता है। सिर्फ छोटी सी शर्त है कि जब आपका कम से कम एक वीआरसी जमा हो जाए तब आप विड्रॉ लगा सकते हैं। एक वीआरसी से कम आप विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। विड्रॉल फीस जो है 1.5% है, जो जिस वक्त आप विड्रॉ करेंगे वो उसी में से डिडक्ट हो जाएगी। कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं है इसमें, हो भी नहीं सकता। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डायरेक्ट रिवॉर्ड कैलकुलेट करके मैनुअली दिया जाता है, जो कि नहीं हो सकता। अप टू 15 लेवल्स रेफरल इनकम है, जो कि पहले दिखाया था। 75% तक आप अपनी टीम से जनरेट कर सकते हैं इनकम। मिनिमम स्टेक आप 1 वीआरसी कॉइन करके इस सिस्टम में नोड वैलिडेटर बन के इस सिस्टम का हिस्सा बन के यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो साइनअप फीस है, साइनअप की कोई फीस नहीं है। जो भी नॉमिनल फीस है वो ब्लॉकचेन की गैस फीस है जो कि लगती है, और वो हर बंदे की ट्रांजेक्शन सेंडिंग फॉरवर्ड जो भी आप करते हैं वो उसमें ब्लॉकचेन में लगती है, तो आपको अंदाजा होगा इसका। मिनिमम विड्रॉल 1 वीआरसी कॉइन है, जैसे ही आपका 1 वीआरसी कॉइन हो आप विड्रॉ कर सकते हैं। कंपनी ने 5 मिलियन वीआरसी का एयर ड्रॉप रखा था जिस वक्त ये स्टार्ट किया था, जब कॉइन वीआरसी $1 पे था, तो उस वक्त इसकी वैल्यू 5 मिलियन का एयर ड्रॉप थी। आज ये तकरीबन $2 के आसपास है, तो ये 10 मिलियन का एयर ड्रॉप हमें मिल रहा है। एयर ड्रॉप किस तरह से मिल रहा है कि अगर आप एक कॉइन स्टेक करते हैं तो उस स्टेकिंग के साथ कंपनी उसमें एक कॉइन ऐड कर देती है, तो आपके 2 कॉइन स्टेक हो जाते हैं। अगर आप 10 स्टेक कर रहे हैं तो कंपनी उसमें एक ऐड करेगी, आपके 11 स्टेक हो जाएंगे। अगर आप 100 स्टेक कर रहे हैं, कंपनी एक ऐड करेगी, 101 हो जाएंगे। यानी कि किस्सा मुख्तसर ये कि जितने भी अकाउंट्स में पहली दफा स्टेकिंग होगी, कंपनी उस अकाउंट में 1 वीआरसी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, जिसे ड्रॉप कहते हैं। लास्ट यूजर बिकम्स विनर, यानी कि अगर कोई 18वें 19